बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। हम पटको और हिंदुस्तान की तरफ से अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। आपके साथ शेयर करेंगे कि गोदी मीडिया टीआरपी के लिए क्या कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अकाउंट से क्या कुछ वायरल हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तानी के कुछ लोग ऐसे हैं, यानी पाकिस्तानियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाड़े से ऊपर दिमाग जाता ही नहीं है। मैं आपके साथ रिपोर्ट पेश करूंगा। उसके साथ साथ ये जो अनभक्तों की मीडिया है वो लगातार मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रही है। कैसी रिपोर्टें निकल के आ रही हैं शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसी कई रिपोर्टें निकल के आ रही हैं जहां अलग अलग क्रिएटर्स हो गए, ट्विटर अकाउंट्स हो गए जो कि एक्स हो गया है, और यूट्यूबर्स हो गए। ऐसी खबरें आ रही हैं जहां 8,000 से ज्यादा एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। दूसरा, खबरें आ रही हैं कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनके कई चैनल, जी हाँ, कहीं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं चैनल छोड़ने के। 2 स्ट्राइक मारा जा रहा है। स्ट्राइक मारने के बाद डर करके आदमी अपने चैनल की वीडियोस प्राइवेट कर रहा है, फिर उनसे डिमांड की जा रही है कि इतना पैसा दो तब हम स्ट्राइक हटाएंगे। तो ऐसी काफी खबरें आ रही हैं। मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कब आ जाए ये मामला, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैंने पहले से फैसला किया हुआ था और अभी भी यही डिसीजन लिया हुआ है कि मैं क्लिप्स तो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जिस क्लिप में रिस्क होगा उसको नहीं शेयर करूंगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा करके आपसे बात करूंगा ताकि आपको मामला समझ में आ जाए। क्योंकि अगर चैनल है तो हम हैं और हमारी बातें हैं, अगर चैनल नहीं है तो ना हम हैं ना हमारी बातें हैं और ना ही वो बातें आगे तक जा सकती हैं। तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है कि हम वीडियो का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और रिपोर्टें आपके सामने जैसी थी वैसी लाएंगे। तो जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान वाला मामला मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको लेकर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। सोशल मीडिया पर बवाली मच गया है इस बात को लेकर के कि किस तरीके से सोर्सेस के नाम पर ये कोई भी खबरें चिपका दे रहे हैं। यानी पहले तो इन्होंने ये सारी खबरें चिपकाई, ये आपकी स्क्रीन पर, कि कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस गई है सेना। ये न्यूज नेशन डिजिटल है। नक्शे से गायब हुए पाक के ये 9 शहर, तबाह हुए आतंकी देश। जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। नेवी अटैक्स कराची। इंडिया टुडे देखिए और सुनिए जी न्यूज। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर, लाइव देखिए। कराची बंदरगाहों में बाहरी तबाही। बंकर में छिपे शहबाज शरीफ। ये तमाम खबरें सोर्सेस की बताई जा रही थी और अभी ये बातें चल रही हैं कि क्या ये सारी फर्जी खबरें थी, क्योंकि कल रात भर ये सारी खबरें चली हैं मीडिया के अंदर। लगातार इन पर घंटों बहस हुई हैं। न जाने किन किन रिटायर्ड अफसरों को बुला बुला करके इन्होंने इस पर बहसें करी हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कुछ अकाउंट्स हैं जो लगातार ट्रोलिंग कर रहे हैं इन रिपोर्टिंग्स की कि कैसे इस्लामाबाद पर हमला हुआ तो वहां इस्लामाबाद का रहने वाला अपने आप को बता रहा है कि कैसे वो आराम से बैठ करके चाय पी रहा है। एक कराची में बता रहा है अपने आप को कि मैं कराची में हूं और यहां तो कोई ऐसा हमला ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार इस तरीके की रिपोर्टिंग पर मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान के 2 पायलट पकड़े गए, उसमें से एक की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीर, अरे कहना क्या चाहते हो? यहां तक के गोदी मीडिया को लताड़ा भी गया है। मीडिया के लिए रक्षा मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी है। ये सूत्र आधारित जो खबरें चला रहे हैं उससे बचने को कहा और इस तरीके की रिपोर्टिंग करने से मना करा, क्योंकि ये मीडिया वाले, इनके सोर्सेज, इनके हवाले, इनको कहीं से खबरें मिल रही हैं और इस तरीके की खबरें घंटों घंटों वो चलाते हैं और कैसे देश के अंदर ये खबरें फैला रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ क्या क्या मामलात हो गए, जबकि कंफर्म न्यूज नहीं थी ये सारी। इतनी सारी खबरें एक साथ फैलाना, वो भी बिना पुष्टि के, बिना सही जानकारी के, इसको लेकर के काफी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। अशनीर ग्रोवर लिख रहे हैं कि एक ही चीज ब्लैकआउट होनी चाहिए, वो है न्यूज चैनल नोएडा के स्टूडियो के अंदर। यहाँ बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज लिख रहे हैं कि इस तरीके के टीआरपी बटोरने के लिए खबरें चलाने वालों से बचना चाहिए। अब इतनी सारी खबरें जी न्यूज, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ, भारतवर्ष ने चलाई जो सिर्फ सोर्सेस के हवाले से घंटों घंटों बहस करी। यहां उन्होंने फैक्ट चेक को अपने आप को सबसे अच्छा फैक्ट चेकर बताया। ये देखिए खबर आई कि कैसे फैक्ट चेक का
भरोसेमंद नाम इंडिया टुडे ग्रुप। अब इंडिया टुडे ग्रुप खुद ही न जाने कैसी कैसी खबरें चला रहा था, अब अपने आप को नंबर 1 बता रहा है। चलिए, खुद ही फैक्ट चेक कर रहा है, अपने आप को नंबर 1 रख रहा है, अपने ही चैनल पर प्रमोट कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह थी कि ऑल्ट न्यूज को सेकंड नंबर पर रखा, क्योंकि ऑल्ट न्यूज लगातार जब से भारत ने पाकिस्तान के इलाकों में रहने वाले आतंकियों पर हमला किया, उसके बाद से जो पाकिस्तानी नैरेटिव था उसको ध्वस्त किया, कई खबरों का पर्दाफाश किया। और भारत के अंदर भी जिस तरीके से नैरेटिव और फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं उसको तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार भी जो नैरेटिव्स थे, फर्जी खबरें थी, उसको भी ध्वस्त किया। लेकिन जो समझ में मेरे नहीं आता है वो ये है कि पाकिस्तानी लोग इतना क्यों ऑब्सेस्ड हैं लड़कियों से, महिलाओं से, औरतों से। यानी इसके अलावा उनको क्या कुछ और सूझता नहीं है? चाहे वो टीवी डिबेट हो जाए, चाहे वो पॉडकास्ट हो जाए, चाहे वो कुछ हो जाए, घर के अंदर भी एक बाप अपने बच्चे से कैसे कैसे बातें कर रहा है पाकिस्तानी, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये वीडियो क्लिप निकल के आ रही है, बताई जा रही है कि डिबेट के दौरान ऐसे तो मीडिया वाले कैसे पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बुला बुला करके उनसे बातें पूछते हैं। पहले ही ये अनाप शनाप बकते हैं, दूसरा ये देखिए क्या क्या बकते हैं। तो भाई अगर हमने उस एसोसिएशन में एक बार ये बात कर दी कि दिल्ली गेट पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया उसको मिलेगी जानवी कपूर, तो फिर ये देखिए पाकिस्तानी पॉडकास्ट का हाल देखिए। यहाँ एक शख्स से सवाल पूछा जा रहा था दोनों मुल्कों को लेकर के, लेकिन इस शख्स की चिंता किस बात पर है कि क्या भारत पर हमला करने के बाद अगर हम भारत पर कब्जा कर लेते हैं, जो कि जाहिर सी बात है इनका सपना ही है और ये सारी चीजें सपने ही हैं, सब कुछ सपने में ही देख रहे होते हैं ये। लेकिन इसके बावजूद इनका सपना सुनिए, इनका सपना यह है कि अगर भारत पर कब्जा हुआ तो वहां की महिलाएं को, यानी बॉलीवुड के जो एक्ट्रेसेस हैं, क्या उनको हम इस तरीके से रख सकते हैं? सुनिए। अच्छा सर, आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया है, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? यहाँ देखिए, एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और उसमें अगर पाकिस्तान ने भारत पर कब्जा कर लिया तो माधुरी दीक्षित जो है, अपने बेटे के सामने, कि माधुरी दीक्षित जो है वो हम रख लेंगे। यानी अपनी बात कर रहा है कि माधुरी दीक्षित मेरी हो जाएगी। मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, माधुरी मेरी होगी। ये इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं वहां पर, जिनका दिमाग औरतों से ऊपर उठता ही नहीं है। यानी इनकी जिंदगी में, दिल दिमाग में यही चीजें घूम रही होती हैं। कहीं हूरों की बात हो जाती है, कहीं इन औरतों की बात हो जाती है, तो इनका नाड़ा ढीला हो जाता है। नाड़े से ऊपर उठ करके तो इन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं है। अगर आप इनके पॉडकास्ट निकाल करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां के रहने वाले कुछ लोग इतने गलीज हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, न जाने अपने आप को क्या क्या कहते हैं, इतने गलीज हैं कि शादी से ऊपर, औरत से ऊपर उठ के दुनिया ही नहीं देख पाते। और इनकी ऐसी हरकतों को सुनने के बाद अगर कोई इस्लाम और कुरान पर उंगली उठा दे तो अचानक से उस पर न जाने क्या क्या फतवा लगा देंगे और फिर सारा का सारा ठिगरा जो है वो इस्लाम और कुरान पर फोड़ने लग जाते हैं कि सामने वाला कुरान पर उंगली उठा रहा है, जबकि अपनी हरकतें और अपनी बातें नहीं सुनाई देती इनको कि कैसे ये लोग इस्लाम और कुरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इनकी हरकत से इस्लाम और कुरान को जज करेगा तो अचानक से उस पर अलग ही कार्रवाई की बात करेंगे, अलग प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ भारत का जो अनभक्तों का मीडिया है ना, एक तो गोडी मीडिया है, दूसरा अनभक्तों का मीडिया है। अनभक्तों का मीडिया जानबूझ करके भारतीय मुसलमानों को पकड़ पकड़ करके पूछ रहा है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ, आपको कैसा लग रहा है? पाकिस्तान तो जवाब ही खुशी हो रही है, नहीं जवाब नहीं, क्यों बोलेंगे ये बात? जवाब नहीं, ये कहिए आपके हिंदुस्तान अच्छा कर रही है, क्यों जवाब बोलिए आप क्यों जवाब बोलिए ना। आप भाई क्या गद्दार नहीं है, गद्दार सिर्फ मीडिया। जाहिर सी बात है, ये किस तरीके का सवाल है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो कैसा लग रहा है? यानी जानबूझ करके इस तरीके के सवाल पूछो कि आदमी अगर आराम से जवाब भी देना चाहे तो उनके सवाल से वो भड़क जाए। क्योंकि यही चैनल वाला जो है, इससे पहले एक शख्स से उसने यही सवाल पूछा जिसने बड़े आराम से जवाब दिया। यानी नाम उसका सोहेल था। उसने बताया कि अगर भारत पाकिस्तान में हमला करता है, आतंकियों पर हमला करता है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। सोहेल नाम मेरा। सोहेल जी, आप मुझे बताइए, कल रात को जो हमला किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा, क्या स्टैंड है? बढ़िया करा, सही करा, बम पटको। और हिंदुस्तान की तरफ से क्यों मोदी जी से और दमादम मिसाइलें भेजे पाकिस्तान के ऊपर, सबको समेट दे, बिल्कुल एक कर लो। पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, भेजाओ, भगाओ यहाँ से। कहा है तो उस मुसलमान ने ऐसा जवाब दे दिया जिसे सुनने के बाद रिपोर्टर के पास कोई वजह बची नहीं। तो अब इस रिपोर्टर ने एक दूसरा रवैया अख्तियार किया कि कैसे मैं ये सवाल ना पूछूं कि भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, मैं ये पूछूं कि पाकिस्तान पर हमला हो रहा है तो आपको कैसा लग रहा है। जबकि यह अटपटा सा सवाल है, उस पर हमला हो, भारत कर रहा है, उससे क्या मतलब है?
भारत कर रहा है, सही कर रहा है, आतंकियों पर हमला कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन ये अनभक्तों की मीडिया अलग से यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस तरीके के अंजाम देती है हरकतों को, जो कि काफी वायरल है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।